नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और अभी हम लोग मौजूद हैं वैशाली की धरती पे। कई इतिहास इस धरती ने रचा है, ना केवल बुद्ध में बल्कि जैनिज्म में भी। ये आर्कोलॉजिकल साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अभी हम बैठे हैं इस पूरी धरती का जिनको जनाधार करना है और इसके जितने भी विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा योग्य और रिस्पॉन्सिबल हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम माननीय सांसद वीना जी के यहाँ बैठे हैं और वीना जी से बातचीत करेंगे कि कैसे इस वैशाली की धरती को क्या उस स्तर पे इसका मान सम्मान बढ़ा है, क्योंकि एक इंटरनेशनल आर्कोलॉजिकल साइट होने के साथ साथ ये वैशाली बिहार का गौरव भी है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीना जी। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। वीना जी, सबसे पहला सवाल कि ये जो वैशाली की धरती है ये इतना अहम है क्योंकि ना केवल ये बिहार के लिए, ये पूरे भारतवर्ष में, विश्व में हमारा गौरव बढ़ाता है। बुद्ध की कर्मस्थल रही है, महावीर की धरती रही है, जन्मस्थल उनका जन्मस्थल रही है। तो इस धरती को क्या ऐसा हो गया कि ये आज भी उस मुकाम पे नहीं है जहाँ इसको होना चाहिए था? नहीं, काम तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अर्थी कलश तो हमारा था, उसके लिए बन रहा है भवन। बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी होगा और बहुत जल्दी उससे विकसित भी होगा हमारा वैशाली पर हम भी लगे हुए हैं जो पर्यटन स्थल हो, ताकि बुद्ध धर्म जैन धर्म के लोग वहाँ आते हैं ज़्यादातर, तो उनका भी आने जाने में सुविधा हो। एयरपोर्ट के लिए भी हम बहुत प्रयास किए, क्वेश्चन भी उठाए वहाँ पे। तो वैशाली के जो भी हमारे गणमान्य लोग हैं, चाहे हमारे महात्मा बुद्ध, हमारे महावीर के जन्मस्थली है, तो वैशाली अपने आप में विख्यात है पूरे देश में। वैशाली को सभी जानते हैं। मैं समझिए कि एक बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे वहाँ के नेतृत्व करने का मौका मिला वैशाली से। आज वैशाली को इस तरह दरकिनार कर दिया गया है। राज्य सरकार से भी जितना कुछ होना चाहिए था, सब कुछ जो है जो वैशाली को मिलना चाहिए था, छपरा को मिलना चाहिए, तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये सब कुछ राजगीर नालंदा की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है? देखिए, नालंदा भी एक हमारे बिहार का अंग है। यहाँ भी उसी तरह नालंदा के तरह यहाँ भी सजाया जा रहा है। अब थोड़ा समय लग गई है, तो धीरे धीरे भी, एक बार भी तो सारे काम नहीं होते हैं, धीरे धीरे इधर भी सारे लोग को ध्यान गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले थे, तो अपना पूरा लिखित उनको दिए हुआ है, जो अपना स्टडी करते होंगे कि वैशाली में क्या चाहिए। प्रधानमंत्री जी वादा भी किए थे जब मैं मिली थी, तो पूरे हंसने लगे। आप कहे जे ठीक है वीना जी, मैं जानता हूँ, इस पर मेरा ध्यान है। क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में आप बैठती हैं और पूरे भारत के लिए जो भी कुछ होता है वहीं से होता है, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, बिहार सरकार से भी ज़्यादा, कि आप संसद के पटल में इस चीज़ को रखें और वैशाली को वो गौरव दिलाएं जो इनको मिलना चाहिए। आपने अस्थि कलश की बात की, तो अस्थि कलश आपके प्रतिद्वंदी हैं मुन्ना शुक्ला, वो भी लगातार बोल रहे हैं कि उन्होंने ये प्रयास कराया, उन्होंने ये सवाल उठाया, तो आज वैशाली को अस्थि कलश मिला है। क्या विजन रहेगा 2024 में? उसके लिए तो हमारे स्वर्गीय आदरणीय रघुवंश बाबू उसके लिए प्रयास किए केंद्र में, जो प्रतिबंधित वो कह रहे हैं जो है, उनका इसमें कहीं अहम भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार के, बिहार सरकार के मिली जुली सरकार, हम लोग के डबल इंजन के सरकार है, उनके प्रयास से ही वैशाली में काम हो रहा है। हम लोग सदन में उठाए, आप मेरे जितने भी वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। हमने भी वैशाली के लिए क्या क्या मांग की है, डिग्री कॉलेज से लेके समझिए कि कैंसर हॉस्पिटल भी वैशाली के लिए। मेरा ये कहना था कि वहाँ सारे बुद्ध धर्म के लोग आते हैं, जैन धर्म के, तो कम से कम सारे सुविधा हमारे वैशाली में होना चाहिए कि लोग एकदम आवे, उनको कोई दिक्कत ना हो। बाहर से लोग आते हैं। रोड सेफ्टी का भी बहुत मुद्दा है। जब वो हाजीपुर से निकलते लालगंज की तरफ, रोड चौड़ीकरण नहीं है। नहीं, वो सब पास हो गया है, वो सब बनेगा, सरकार के लक्ष्य में है, योजना में है। वीना जी, 2024 के लिए आप फटाफट बता दें कि क्या नया करेंगे या क्या कुछ रहेगा 2024 का विजन क्या आपका इस बार का? हम लोग का जो सरकार, हमारी पार्टी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस विजन पर भी मैं काम करूंगी, खासकर वैशाली के लिए भी काम करूंगी। हमारा यही लक्ष्य था। पिछले बार भी आप मेरा वीडियो देखेंगे कि वहाँ हम एयरपोर्ट के लिए 2 बार क्वेश्चन उठाए। मेरा वीडियो है जो कभी कभी लोग चलाते हैं। तो एयरपोर्ट बनना चाहिए ताकि वैशाली में सुविधा हो। आने वाला जितने भी यात्री है जो हमारे जैन धर्म के लोग आते हैं, उनको सुलभ समय पर वो पहुँच जाए, थका हुआ नहीं। जो लोग डरते हैं बिहार से
कि एयरपोर्ट होता पटना में है, फिर पटना से आने में उनको टाइम लगता है। अगर एयरपोर्ट यहाँ बन जाए पता ही, तो उनको आने में बहुत सुविधा होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे हमारे यहाँ। तो क्या इस बार एक अहम मुद्दा रहेगा हाँ, वैशाली के गौरव के लिए? एक आखिरी सवाल जो लगातार आप पे प्रश्न उठता है कि लोजपा ही क्यों? जदयू से भी आपके अच्छे रिश्ते हैं, भाजपा में भी आप जा सकती है, ऐसा क्या कारण है कि इस बार या इससे पहले भी या आने वाले समय में लोजपा से क्यों, क्या जुड़ाव है आपका? लोजपा से मेरी लगाव है पार्टी से। हमारे संस्थापक आदरणीय जो हमारे रामविलास पासवान जी थे, उनसे हम शुरू में मिले, उनका जो व्यवहार बात जो उनको देखे, उनके से प्रभावित होकर मैं लोजपा में आई, मैं काम कर। बहुत क्यास लग रहा था कि शायद इस बार लोजपा के प्रत्याशी आप नहीं रहेंगी, बहुत सारे अटकलें लग रही थी, उसके बावजूद आपको टिकट मिला, तो आपको लगता है कि आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा अहम हो गई इस सीट को लेकर? अहम है, जिम्मेदारी है ही, तो हम जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसमें मेरा जिम्मेदारी है भी जो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, विकास करें, अपना पार्टी के बारे में सोचे। आप एक सवाल किए, जो आप चाहती तो किसी पार्टी से लड़ सकती थी, तो पार्टी में तो जदयू में मेरे हस्बैंड भी हैं। अब मैं भी 2001 से मेरा राजनीतिक करियर शुरू हुआ। थोड़ा आपको बता दूं कि जिला परिषद से हुआ। मैं जिला परिषद के 2 बार यहाँ अध्यक्ष रही, मुजफ्फरपुर जिला के। मैं गया घाट से विधायक भी रही, और जनता ने मुझे आशीर्वाद दे के केंद्र के राजनीति करने लोग भेजे कि आप जाइए, आप उस लायक हैं जो वहाँ जाके हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं। तो मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि वहाँ से 2001 से। मैं अपनी जनता के दुख सुख में, मुजफ्फरपुर के स्थानीय है, लोकल है, और मैं यहाँ की बहू भी हैं। तो लोग सभी चाहते हैं कि हम ऐसे नेता के चुनाव करें जिनसे हम तुरंत जाए, मिल ले। आप देख रहे हैं, आप 1 घंटा से हमको लगता है यहाँ होंगे, तो उतने देर में आपको लग गया होगा कि जो मेरी पहचान है, मेरी जो लोगों के प्रति स्वभाव है, वो हमारे लिए दर्शाता है कि हमारी जनता। वीना जी, एक आखिरी सवाल। लोगों का कहना है कि जदयू के जो कोर वोटर हैं, जो उनके समुदाय के हैं, वो शायद इस बार आपके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उनका एक चिराग पासवान से एक दुखी है। देखिए, ये काम विरोधी का है, जो उनको कुछ मैटर होना चाहिए जिस पर वो फोकस करते। तो आप ये बात अफवाह करके हमारे वोटर को अपमानित करने के लिए काम कर रहे हैं। हम एनडीए गठबंधन के सारे लोग हैं, हम लोग 5 से 6 पार्टी मिल के लड़ रहे हैं चुनाव। तो ऐसा नहीं होगा। ये गलत अफवाह दे रहा है कि जिला वाइज टेंशलाइज हो जाए लोग, कि वो नहीं दे रहे हैं तो हमारे समाज उधर नहीं दे, तो हमारे समाज उधर नहीं दे। ये गलत अफवाह कर रहे हैं जदयू के उनके वोटर के बारे में। ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। निषाद समाज का भी बहुत बड़ा वोट है इस लोकसभा में। अजय निषाद जी के जाने से क्या लगता है कोई नुकसान है? देखिए, निषाद समाज के बहुत सारे वोटर भी है। सारे लोग निषाद समाज के भाजपा से बिलोंग करते हैं, भाजपा पर विश्वास करते हैं। पार्टी में हम लोग एनडीए गठबंधन है, उस पर विश्वास। तो जदयू, चिराग जी की पार्टी और निषाद समाज, यानी पूरा समाज, हाँ, आपको पूर्ण समझ, एकदम पूर्ण समझ है। तो मैं घूमते रहती हूँ सहनी समाज में भी, सारे लोग से बात भी सुनते रहती हूँ। सारे लोग एक तरफा वोट करेंगे। अब मोदी जी के नाम पर तीसरी बार मोदी जी 400 पार हो गए। तो ये थे हमारे साथ वीना सिंह जी। बहुत व्यस्तता है, ये लगातार कैंपेन चल रहा है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो लगातार कैंपेन में लगे हुए हैं। तो समय के अभाव में हम लोग जो कुछ बचे सवाल हम लोग बाद में लेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह।